दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा राज जो न केवल आपको हैरान कर देगा बल्कि आपके मन में गहरी श्रद्धा भी जगाएगा। यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपको रोमांचित करेगी, भावुक करेगी और आपके मन में एक नई उम्मीद जगाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए आपको सबसे पहले अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। सुदामा बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें सबका चहेता बना दिया था। कृष्ण, जो स्वयं भगवान थे, सुदामा की सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। एक दिन गुरुकुल में भोजन की कमी हो गई। सभी छात्र भूखे थे, लेकिन सुदामा ने अपने हिस्से का भोजन कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुमने अपना भोजन मुझे क्यों दिया? सुदामा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं चाहता हूं कि तुम भूखे ना रहो। यह बात कृष्ण के दिल को छू गई और उन्होंने सुदामा से वादा किया कि वह कभी भी उसकी मदद करेंगे। कुछ साल बाद गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो गई। कृष्ण और सुदामा को अलग अलग रास्तों पर जाना था। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपने गांव लौट आए। सुदामा की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई। वह गरीबी में जी रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी अभी अपनी ईमानदारी और सादगी नहीं छोड़ी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे दोस्त कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों ना तुम उनसे मदद मांगने जाओ। सुदामा ने कहा, मैं अपने दोस्त से मदद नहीं मांग सकता। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ने हाँ कर दी। सुदामा ने अपने लिए कुछ चावल के दाने लिए और द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वह द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण का महल बहुत ही भव्य है। सुदामा ने सोचा, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या वह मुझसे मिलेंगे? लेकिन जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वह उनकी ओर दौड़े और उन्हें गले लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। सुदामा ने कृष्ण को चावल के दाने दिए और कृष्ण ने उन्हें बहुत ही प्रेम से स्वीकार किया। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें एक रहस्यमय उपहार दिया। कृष्ण ने सुदामा से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। कृष्ण ने सुदामा को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाओ और इसे अपने खेत में दबा दो। सुदामा ने कृष्ण की बात मानी और घर लौट आए। जब सुदामा ने पत्थर को खेत में दबाया तो अगले ही दिन उसके खेत में सोने के सिक्के उगाए। सुदामा की गरीबी दूर हो गई और उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन सुदामा ने कभी भी अपनी ईमानदारी और सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया। कृष्ण ने सुदामा को यह संदेश दिया कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। उन्होंने कहा, तुमने अपनी ईमानदारी और सादगी से मुझे प्रसन्न किया है और इसलिए मैंने तुम्हें यह उपहार दिया है। सुदामा ने अपने जीवन में कभी भी अपनी ईमानदारी और सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया और समाज के लिए एक मिसाल बन गए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और ईमानदारी किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी ईमानदारी और सादगी नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहानी एक काल्पनिक है, लेकिन यह कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी का उद्देश्य
लोगों को ईमानदारी और सादगी के महत्व को समझाना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो राधे राधे।